बिहार, वो भूमि जहां पर भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो भूमि जहां पर पुराने समय में आयरन की खोज हुई, वो भूमि जिसके लहू ने हमारी आज़ादी के बिगुल को बजाया, और वो भूमि जो आज बर्बाद है माफियाओं और बाहुबलियों की वजह से। यहाँ के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर यहाँ की राजनीति और भौगोलिक पृष्ठभूमि को समझना है तो पहले बाहुबलियों को समझना होगा। आज के दौर में ये दावा जरूर किया जा रहा है कि बिहार में अपराध और बाहुबल का दौर थम चुका है, लेकिन विधानसभा में मौजूद चेहरों पर नजर डालें तो कहानी कुछ और ही देखने के लिए मिलती है। और इनमें से कुछ नाम हैं अनंत सिंह, रामा सिंह, मुन्ना शुक्ला और आनंद मोहन, और भी बहुत सारे। और इन्हीं बाहुबलियों के बीच में एक नाम ऐसा था जिसकी फोटो तक पुलिस के पास नहीं थी और जिसने बिहार को खौफजदा कर दिया। और माना जाता है कि बिहार से लेकर यूपी के गोरखपुर तक इसकी तूती बोलती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अशोक सम्राट की। इन्होंने बिहार की राजनीति और सामाजिक पृष्ठभूमि दोनों को बदल कर रख दिया। और मेरा नाम है स्वर्ण सिंह। आज हम इन्हीं अशोक सम्राट के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो चलिए वापस आते हैं। बेगूसराय को बिहार का लेनिनग्राड कहा जाता है और जहां से लाल सलाम का नारा बुलंद हुआ और पूरे देश में गूंजा। आज बिहार बंद है, बंद है, बंद है, वापस लो। और इसी बेगूसराय से पहली बार AK-47 की गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी थी और तब अपराध की दुनिया को AK-47 का इंट्रोडक्शन कराया था सम्राट अशोक ने। तो आइए जानते हैं कैसे अशोक शर्मा सम्राट अशोक बना। अशोक शर्मा का जन्म बेगूसराय के तेगड़ा गांव के एक किसान घर में हुआ था। पिता की खेती से एक अच्छी कमाई थी तो पिता ने अशोक को काफी पढ़ाया लिखाया। अशोक भी पढ़ने में होनहार था। इसने दो विषय से MA किया और इसके बाद अशोक ने दरोगा की नौकरी करने का निर्णय लिया और वो सिलेक्शन पाने के लिए दरभंगा गया, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। इसे खबर मिली कि इसके खास दोस्त रामविलास चौधरी ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की है और ये सुनकर अशोक दरभंगा को छोड़कर वापस बेगूसराय चला गया अपने दोस्त के पास। दोस्त के घर पहुंचकर अशोक ने दुख में खुद को भी गोली मार ली, लेकिन मौत की जंग के बाद दोनों दोस्तों को फिर से जिंदगी नसीब हुई और बाद में यही दोनों दोस्त एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। उसका रीजन था कम्युनिस्ट विचारधारा। अशोक शर्मा ने अपराध का रास्ता चुना और बन बैठा सम्राट अशोक। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार शिवेंद्र नारायण सिंह ये बताते हैं कि बिहार के बेगूसराय में अशोक सम्राट की एक रॉबिनहुड वाली छवि थी। लोग इसे अपने घर का लड़का बताते थे। इसने बेगूसराय के आम लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। अपराध में जाने का रीजन था जो CPI जो था, इनको मतलब बुरी तरह यहाँ पे मिनी मॉस्को था, उसी का सब कुछ चलता था, CPI का, लाल झंडा का। वह कभी शराब नहीं पीता था। अशोक सम्राट की शांत और शालीन वाली छवि थी, लेकिन इसी शालीन छवि वाले चेहरे ने 90 के दशक में बिहार में वारदातों में घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया। इसके पास उस समय ऐसे हथियार थे जिन्हें बिहार पुलिस ने उस समय देखा तक नहीं था और अपराधियों को काबू करने के लिए इनका इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात थी। अशोक क्राइम करता गया, पैसा कमाता गया और इसका पैसा कमाने का मेन स्रोत था सरकारी ठेकेदारी। बिहार में अशोक का काम बड़े कारोबारियों और नेताओं को संरक्षण देने का था। उस दौर में बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में दो बड़ी कंपनियां हुआ करती थी। एक थी रीता कंस्ट्रक्शन और दूसरी थी कमला कंस्ट्रक्शन। ये दोनों कंपनियां रेलवे का ठेका लिया करती थी। इसमें से एक कंपनी बीजेपी के नेता राम लखन की थी और दूसरी के मालिक थे रतन सिंह। रतन सिंह की कंपनी को ठेका दिलाने के लिए अशोक सम्राट अपने बाहुबल का प्रयोग करते थे। खुद को इस जंग में बड़ा साबित करने के लिए अशोक सम्राट ने पंजाब में सक्रिय खालिस्तानी समर्थकों से हाथ मिलाया था। ये कहा जाता है कि अशोक सम्राट को खालिस्तानी समर्थकों ने ही AK-47 की सप्लाई की थी। और साथ में एक थ्योरी ये भी है कि अशोक सम्राट ने खौफ फैलाने के लिए आतंकियों के पास से जब AK-47 जुगाड़ से हासिल की थी। हालांकि इसकी पुष्टि कभी नहीं हो पाई। ये सब साल 1993 के आसपास हो रहा था
उस समय बेगूसराय के एसपी गुप्तेश्वर थे, जो बाद में बिहार के डीजीपी बने। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी हमारे साथ हैं। डीजीपी साहब, अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वर्दी खुद खून से लथपथ है। ये कायराना हरकत है और इसका जवाब मिलेगा, आप देखिए। गुप्तेश्वर पांडे ने ही अशोक सम्राट के गिरोह के पास से उस समय AK-47 और सूरज भान के घर से उस समय AK-56 बरामद की थी। एक इंटरव्यू में गुप्तेश्वर पांडे ने यह बताया कि उस समय अशोक सम्राट बिहार में अपनी एक अलग सरकार चला रहा था, उसे कानून का कोई खौफ नहीं था। अशोक सम्राट का ऐसा जलवा था कि पूरे बिहार में अकेला अपराधी, और कोई भी उसकी तूती बोलती थी, उसकी सरकार चलती थी। वहां बरौनी के कारखाने पर, ठेकेदारों पर, रंगदारों पर, सड़क बने, कोई भी काम हो, हर जगह उसका झंडा पताका अपना रहता था, जो चाहेगा वही होगा। उनके एसपी के पद पर रहते हुए सन 1993 से 94 के बीच लगभग 42 मुठभेड़ हुई और इनमें करीब इतने ही लोग मारे गए। गुप्तेश्वर पांडे के मुताबिक उस समय अशोक सम्राट ने AK-47 से कई लोगों की हत्याएं की थी और अशोक को यह सब करने का दम मिला था अपने राजनीतिक आकाओं से, क्योंकि ये दो तरफा था। एक तरफ राजनेता बाहुबलियों को संरक्षण देते थे और दूसरी तरफ बिहार के चुनाव के समय यही बाहुबली राजनीतिक पार्टियों के मुख्य कार्यकर्ता हुआ करते थे और ये बाहुबली अपने खौफ और दहशत से वोटों की गिनती बढ़ा देते थे। अशोक सम्राट का प्रभाव मकोमा, बेगूसराय, लखीसराय जैसे इलाकों में माना जाता था। लालू यादव की सरकार आने के बाद तो मानो बाहुबलियों की चांदी सी कट गई। एक समय ऐसा आया कि लोगों को यह लगा कि अशोक सम्राट भी सफेदपोश माननीय बनकर एक रुतबा कायम करेगा, लेकिन एक मुठभेड़ में वो ढेर कर दिया गया। इसके एनकाउंटर की कहानी काफी दिलचस्प है। 5 जनवरी 1995 को बिहार पुलिस को यह सूचना मिलती है कि अशोक सम्राट किसी रेलवे के ठेके में शामिल होने वाला है और यह सूचना सही निकली और दोपहर 1 बजे यह पता चला कि अशोक सम्राट वहां मौजूद है और उस दौर में शशि भूषण शर्मा वहां के इंस्पेक्टर इंचार्ज थे। सूचना के आधार पर 5 पुलिसकर्मी अपराधियों का ठिकाने का पता लगाने के लिए गश्त पर थे। पुलिस ने जब इन्हें दबोचने की कोशिश की तो उधर से जवाबी फायरिंग होने लगी। दोपहर में 1 बजे हुई यह मुठभेड़ लगभग शाम के समय 4 बजे तक चली और इसी बीच इसी मुठभेड़ में अशोक सम्राट मार दिया गया। अशोक सम्राट का एनकाउंटर करने वाला पुलिस इंस्पेक्टर शशि भूषण शर्मा 9 साल तक सस्पेंड था। अशोक सम्राट के एनकाउंटर के बाद उन्हें आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिला। शशि शर्मा को प्रेसिडेंट मेडल मिला और वो DSP बना दिए गए और इस तरह अशोक सम्राट की कहानी का अंत हुआ।